हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम करण है और आज की ये हमारी वीडियो अकाउंटिंग के ऊपर काफी बेसिक सी वीडियो होने वाली है, जिसके बाद आपको ये समझ में हेल्प मिलेगी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ और अकाउंटिंग का हम यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अगर मैं किताबी बात करूं तो इन शॉर्ट अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले लेन देन। जैसे कि बिजनेस में हम खरीदते हैं, बेचते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, तो ये डे टू डे जो लेन देन होते हैं इन्हें हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, इन्हीं बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना, लेकिन रिकॉर्ड जो करना है वो नॉर्मल तरीके से नहीं करता, जो रिकॉर्ड हर कोई कर सकता है ऐसा रिकॉर्ड नहीं। हमें जो रिकॉर्ड करना है वो एक सिस्टमैटिक वे में करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना है, नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं जो हर कोई कर सकता है। तो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। ये तो होगी किताबी बात, लेकिन अकाउंटिंग को अच्छे से समझने के लिए मैं पहले आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ और अकाउंटिंग का यूज क्या है। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी देन अकाउंटिंग क्या है वो आपको अच्छे से खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल या एक कहानी के थ्रू समझाता हूं कि अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं तो हर किसी का जवाब सिंपल होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही करना चाहता है। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस काफी अच्छे से चलने लग गया और आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, और आपको बिजनेस करते करते 1 साल हो गया। अब पूरे 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप जानना चाहते हैं कि आपने 1 साल में बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमाया। यानी कि स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था पैसे लगाकर और आज आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो इस 1 साल के अंदर आपने बिजनेस करके कितना पैसा कमाया, अब ये जानना चाहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट जानने के लिए कि आज 1 साल के अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ये जानने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि पिछले इस 1 साल के अंदर आपने कितनी इनकम जनरेट करी, यानी कि कितनी इनकम अर्न करी और कितने खर्चे करे, तभी तो आप जान पाएंगे कि हाँ इतने आपने इनकम अर्न करी है, इतने आपके खर्चे हुए हैं। देन आपको एक्चुअल में प्रॉफिट पता चल पाएगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल पाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। यानी कि 1 साल का सही प्रॉफिट जानने के लिए आपके पास उन 1 साल में बिजनेस में हुए लेन देन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट जानना है तो आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। अब मान लीजिए आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2019 को और आप पूरे 1 साल बिजनेस करते हैं और आज 31 दिसंबर 2019 है, यानी कि 1 साल आपको बिजनेस को कंप्लीट हो चुका है। और 1 साल बाद आज 31 दिसंबर 2019 को फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट जानना चाहते हो, तो जैसे कि भी मैंने बताया था अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट जानना है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने रिकॉर्ड रखा, लेकिन जिस पर्सन ने आपके बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा वो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉर्मल पर्सन है, उसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, तो उसने रिकॉर्ड भी नॉर्मल रखा होगा। तो सबसे पहले मैं बताया था आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन किस टाइप के हुए होंगे जिसका आपने रिकॉर्ड रखा होगा। तो जैसे कि मान लो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले कम इन बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, आपने बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो 1 लाख रुपए से, तो ये होगी ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करा तो आपको फर्नीचर की जरूरत है, आपने फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज और ₹10,000। उसके बाद आपने दुकान जो शॉप जो आपने ली रेंट पर ली, उसका रेंट पे करा था, रेंट पे ₹5,000। उसके बाद आपने गुड्स परचेज ऑफ ₹60,000। दोस्तों मैं आपको बता दूं गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसे गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कपड़ों को बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपके लिए कपड़े गुड्स है, एक खिलौने वाले के लिए खिलौने गुड्स है, एक स्टेशनरी वाले के लिए स्टेशनरी गुड्स है, एक मशीन बेचने वाले के लिए मशीन गुड्स है और एक फोन बेचने वाले के लिए फोन गुड्स है। यानी कि गुड्स का मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसे गुड्स कहते हैं। अब अगर आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करा है, आपको कपड़े बेचने तो आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो आपने कपड़े खरीदे, लेकिन जब हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो खरीदते हैं तो उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स परचेज ऑफ ₹60,000। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर आपने गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, 10,000 के गुड्स बेचे कैश में। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू तनिष्क ऑन क्रेडिट, उधार में भी आपने 20,000 के गुड्स बेचे। तो ये कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो आपके बिजनेस के अंदर हुए। अब ऐसे ट्रांजेक्शन, इस प्रकार के बहुत सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं और इन सारी चीजों का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रखा जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया, आपके जिसने भी रिकॉर्ड रखा था उसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, तो उसने नॉर्मली इस टाइप से रिकॉर्ड रखा होगा। तो ये है नॉर्मल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग के अंदर ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता, ये है नॉर्मल रिकॉर्ड। अब इस रिकॉर्ड की दिक्कत क्या है जिस वजह से अकाउंटिंग का जन्म हुआ,
तो पहले हम समझते हैं ऐसा रिकॉर्ड रखने से दिक्कत क्या होने वाली है। अब मान लो अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पर है, तो मान लीजिए आपके बिजनेस में एक दिन में सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन होते हैं, सिर्फ 10 लेन देन होते हैं। अगर एक दिन में 10 लेन देन होते हैं तो इसका मतलब है महीने में 300 लेन देन यानी कि 300 ट्रांजेक्शन, और साल में 3600 या 3600 से ज्यादा लेन देन यानी कि 3600 से ज्यादा ट्रांजेक्शन। अब अगर एक साल बाद फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2019 को आप प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, और आपने ऐसा नॉर्मल रिकॉर्ड रखवाया था, जो जिस बंदे ने आपका रिकॉर्ड रखा था उसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, उसने इस तरह से नॉर्मल रिकॉर्ड रखा, तो एक साल बाद आप देखोगे आपके पास रिकॉर्ड तो होगा लेकिन इतना सारा रिकॉर्ड होगा, बहुत सारा, आपके पास 3600 ट्रांजेक्शन होगी। तो आपको अब प्रॉफिट जानने के लिए इन 3600 की 3600 ट्रांजेक्शन को दोबारा देखना पड़ेगा, फिर इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिन्हें जो हमारी इनकम हुई, जिनसे हमें इनकम हुई है, इनकम वाली ट्रांजेक्शन को अलग करना पड़ेगा। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो खर्चे वाली है, खर्चे वाले को अलग करना पड़ेगा। तो इनकम वाली ट्रांजेक्शन अलग करेंगे, खर्चे वाली ट्रांजेक्शन अलग करेंगे, उसके बाद इतने लंबे प्रोसेस के बाद जाकर वो भी एग्जैक्टली पता चलेगा नहीं, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। यानी कि नॉर्मल रिकॉर्ड रखने से हमारे पास जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारा रिकॉर्ड हो जाता है, और जो एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया तो हमारे पास सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड होता भी नहीं है, वो रिकॉर्ड बहुत सारा हो जाता है, और उस रिकॉर्ड से फिर प्रॉफिट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यानी कि जब हम एक साल बाद प्रॉफिट निकालने के बैठेंगे तो प्रॉफिट निकालने में ही हमें बहुत सारे दिन लगने वाले हैं, प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। यही समस्या की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिससे इजीली प्रॉफिट जाना जा सके। और बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रॉफिट जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सी चीजें होती है। हम बिजनेस के अंदर बहुत लोगों को उधार बेचते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिन जिनको हमने उधार बेचा उनसे कितना पैसा लेना है। बहुत लोगों से हम उधार खरीदते भी है, तो किन किन से हमने उधार खरीदा उनको कितना पैसा देना है ये भी पता होना चाहिए। मतलब हमारे को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं जानना होता बिजनेस में, हमें बहुत सारी चीजें जाननी होती है। और अगर बहुत सारी चीजें जाननी है तो इस नॉर्मल रिकॉर्ड से वो चीजें पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नॉर्मल रिकॉर्ड रखकर हम नहीं जान सकते कि हमने एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमाया, हम नहीं जान सकते कि आज हमारी पोजीशन क्या है, हम कहां पर खड़े हैं, हमारा बिजनेस कहां खड़ा है, हमें किन लोगों से पैसा लेना है, किन लोगों को पैसा देना है। तो यही एक समस्या देखी गई कि नॉर्मल रिकॉर्ड बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा कर रहा है कि अब नॉर्मल रिकॉर्ड रख के प्रॉफिट निकालना इतना सक्सेसफुल तरीका नहीं था, तो हमें जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जिससे इजीली प्रॉफिट भी निकाला जा सके, और एक बिजनेसमैन ना केवल प्रॉफिट जान पाए बल्कि अपने बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में वो जान सके। तो ऐसे ही सिस्टम को बनाने के लिए जन्म लिया फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो दे पेसियोली, जिन्हें प्यार से ल्यूका पेसियोली भी कहा जाता था। ये इटली के रहने वाले थे, इटालियन मैथमेटिशियन थे, और ठीक 1494 में 1494 में इन्होंने अकाउंटिंग को जन्म दिया। यानी कि इन्होंने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिससे एक बिजनेसमैन ना केवल इजीली प्रॉफिट जान सकता है बल्कि अपने बिजनेस के बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको पता लग सकती है थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम। यानी अकाउंटिंग जो सिस्टम है सिर्फ हमारे को प्रॉफिट जानने में, सिर्फ इजीली प्रॉफिट जानने में हेल्प नहीं करता। अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे इजीली हमें प्रॉफिट भी पता चलता है और बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे को इजीली पता लग जाती है। अब इन्होंने जो सिस्टम दिया, इन्होंने जो अकाउंटिंग को जन्म दिया और जो सिस्टम दिया, उस सिस्टम का नाम था, ये नाम अभी भी है, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है दोस्तों? ये डबल एंट्री सिस्टम जो है, इसको समझाने के लिए, जैसे कि एक सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा सिस्टम समझाने के लिए मुझे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेगी, तब जाके ये सिस्टम आपको पूरा समझ आएगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ये कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, उसके लिए आपको अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए, जिसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, वो मुझे आपको समझाने पड़ेंगे। फिर उसके प्रिंसिपल्स समझाने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स का मतलब है आपको एक सोचने का तरीका। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास एक सोचने का तरीका भी होना चाहिए, तो वो हमें सोचने का तरीका मिलेगा थ्रू प्रिंसिपल्स। तो मुझे अकाउंटिंग के अंदर आपको ये डबल एंट्री सिस्टम पूरा समझाने के लिए आपको रूल्स और प्रिंसिपल समझाने पड़ेंगे। तो बहुत लेंदी और बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो मैं उसके ऊपर भी आगे जाके वीडियोस बना दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी भी फिर भी मैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है इसका आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आपको समझ आ सके। तो दोस्तों
डबल एंट्री सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने अभी बोला, डबल एंट्री सिस्टम रूल्स और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। रूल्स कह लो या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कह लो। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज होता है, आप सभी जानते हो। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, तो वो हमें तब समझ आएगा जब हमें अकाउंटिंग के रूल्स पता होंगे। और प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस ऐसी गाइडलाइंस जो हमें सोचने का तरीका देगी कि अकाउंटेंट जब हम बनते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हमारे पास सोचने का तरीका होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू हमें सोचने का तरीका मिलता है। तो देखो दोस्तों, अब हम समझते हैं थोड़ा बहुत डबल एंट्री सिस्टम क्या है। देखो, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो वो नॉर्मल रिकॉर्ड रखेगा। तो नॉर्मल रिकॉर्ड जैसे अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो वो इस टाइप से रिकॉर्ड रखेगा जो हर कोई कर सकता है, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000। और अगर हम उधार में किसी को गुड्स बेचते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू तनिष्क ऑन क्रेडिट, इस तरह से। तो नॉर्मल रिकॉर्ड ऐसा रखा जाएगा, जिसकी मैं कमियां बता चुका हूं, जिस वजह से अकाउंटिंग का जन्म हुआ, डबल एंट्री सिस्टम आया। अब देखो, इसी चीज को एक अकाउंटेंट जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज है वो इस तरह से रिकॉर्ड करेगा और इस चीज को इस तरह से रिकॉर्ड करेगा। ये पढ़ते कैसे, देखो, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। तो जो ये नॉर्मल रिकॉर्ड था, इसकी ये अकाउंटिंग एंट्री है, जिसे हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन जो ऐसे रिकॉर्ड रख रहा था, अकाउंटेंट इसी चीज को ऐसे रिकॉर्ड करेगा। और सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू तनिष्क ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होगी तनिष्क डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसमें अब आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर वाला है ये हो रहा है डेबिट, और ये जो नीचे वाला है इसके आगे हम लिख नहीं रहे क्रेडिट, लेकिन नीचे वाले को क्रेडिट ही कहते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हम पढ़ते हैं तनिष्क डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी कि इस नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के अंदर जब जर्नल एंट्री करते हैं तो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, इसका डबल एंट्री सिस्टम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री हुई है। एक ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये है डेबिट, ये अकाउंट डेबिट हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, इसके पीछे काम कर रहे हैं रूल्स। अब मेरे को रूल्स पता है तो मैं ये कर पा रहा हूं, जब मैं आपको रूल्स बता दूंगा तो आप भी ये चीज कर पाओगे। अब ऐसे तनिष्क डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ये ऊपर वाला डेबिट है और नीचे वाला क्रेडिट। तो इसमें भी देखो, इस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री करी है, जिसको मैंने ऊपर वाले को डेबिट करा और नीचे वाले को क्रेडिट करा है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन की दो एंट्री करी, एक डेबिट है क्रेडिट, इसलिए इसका नाम पड़ा है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसमें एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक क्रेडिट। तो अगर मुझे ये पूरा सिस्टम बताना है तो मुझे उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंट क्या होते हैं, कब कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, फिर किसको कब डेबिट करना है, उसके लिए मुझे रूल्स बताने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स समझने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस बना दूंगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मल रिकॉर्ड और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में क्या फर्क है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब आप पूरे अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ, उसका यूज क्या है, आपको पूरा जब अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपका अपने आप समझ आएगा अकाउंटिंग क्या है। तो देखो, स्टार्टिंग में हमने लिखा था अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन को कैसे एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, और पूरा सिस्टम आपको बाद में मैं और वीडियोस के बाद अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये अब बात आती है, इससे इजीली प्रॉफिट कैसे जाना जा सकता है। तो जब आप पूरा सिस्टम समझ जाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे अकाउंटिंग को यूज करके हम इजीली प्रॉफिट नहीं और भी बहुत सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। मतलब अगर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस को अगर आपको समझना है तो अकाउंटिंग के थ्रू आप बिजनेस को समझ सकते हैं। यानी बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहा है, आप बिजनेस की आपके अंदर पोजीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अकाउंटिंग ना केवल प्रॉफिट, बहुत सी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, अकाउंटिंग के साथ साथ हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों अलग अलग टर्म्स है। बहुत सारे लोगों को ये एक ही लगता है, बट ये तीनों अलग अलग टर्म्स है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं। तो देखो, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों अलग अलग टर्म है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। अब जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ वो एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए, वास्तविकता थोड़ी सी अलग हो सकती है।
जैसे आप सभी का बैंक में अकाउंट है, बैंक में एक पर्सन है जो आपकी पासबुक में जो भी आपने बैंक में पैसे जमा कराए, निकाले, बैंक ने कब इंटरेस्ट दिया, कब चार्जेस काटे, उस सारी चीजों की एंट्री आपकी पासबुक में करता है। आप सभी बैंक में पैसे जमा कराते हो, निकालते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपसे चार्जेस करता है। तो कई बार आप पासबुक लेके बैंक में जाते हो और वहां पर जो पर्सन बैठा होता है उससे बोलते हैं एंट्री कर दो, तो वो सारी चीजें आपकी पासबुक में रिकॉर्ड कर देता है। अब इसी एग्जाम्पल समझते हैं इन तीनों में डिफरेंस। तो वो जो पर्सन वहां बैठा है वो है अकाउंटेंट, मान लीजिए वो है अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट जो बना है, वो अकाउंटेंट बनने के लिए जो उसने पढ़ाई करी है, वो सब्जेक्ट पढ़ा है उसने अकाउंटेंसी। उसने अकाउंटेंसी पढ़ी है, यानी कि अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है। अब कोई भी चीज हम पढ़ते हैं वो किसी चीज की नॉलेज देता है, तो अकाउंटेंसी पढ़ के हमें नॉलेज मिलती है कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स की। किसके रूल्स और प्रिंसिपल? अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके बाद रूल्स और प्रिंसिपल समझने के बाद हमें अकाउंटिंग अच्छे से समझ आ जाती है। तो अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल समझ आते हैं जिसके बिहाफ पर हम अकाउंटिंग कर पाते हैं। तो अकाउंटेंट ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, अकाउंटेंसी पढ़कर वो अकाउंटेंट बना है। अब वो जो उसका काम है वो है अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी लेन देन है उनको रिकॉर्ड करना। तो वो जो उसने आपकी पासबुक में एंट्रीज करी, जो रिकॉर्ड करा है, उस काम को कहते हैं अकाउंटिंग करना। अब जब उसने अकाउंटिंग कर दी, रिकॉर्ड कर दिया, तो आपकी पासबुक में एक रिकॉर्ड है। तो जो आपके पासबुक में रिकॉर्ड है वही आपका अकाउंट है। यानी कि अकाउंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड पर्टिकुलर प्लेस पे, एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन का होना। तो आपकी जो पासबुक है वही आपका अकाउंट है, क्योंकि आपकी पासबुक में आपसे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यानी कि आपने कब बैंक में पैसे जमा कराए, कब पैसे निकाले, कब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कब बैंक ने चार्जेस काटे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पासबुक में मिलने वाली है। तो वो आपका अकाउंट है। तो बेसिकली एक अकाउंटेंट बनने के लिए हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है उसका नाम है अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट पढ़ के हमें नॉलेज मिलती है रूल्स और प्रिंसिपल की, जिसके बाद हम जो अकाउंटेंट काम करता है वो होता है अकाउंटिंग करना। और अकाउंटिंग करके जो रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, तो वो जो तैयार कर रहा है वो बना रहा है अकाउंट्स। तो ये है हमारा अकाउंटेंसी, हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग हमारा काम होता है करना, और हम तैयार करते हैं अकाउंट्स। तो ये है अकाउंटेंट का काम। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अब मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, आपको पूरा अकाउंटिंग सिस्टम समझना, आप चाहते हो कि मैं बेसिक से पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आपको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं और भी वीडियोस अकाउंटिंग पे लाऊंगा जिससे आपको पूरा अकाउंटिंग सिस्टम समझ आ जाएगा। और जो क्लास 11th और 12th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो, तो वो टॉपिक अपना कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। और बाकी सब हमारे जो टीम है वो पूरी 1st to 12th की अब वीडियोस लाने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और जो भी हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी हम आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाएगी और आप उस नॉलेज का लुत्फ उठा पाएंगे। अगर हमारी टीम, हमारी जो क्यूरियस एकेडमी है, उसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।